इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी क्या है और उसे किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके से है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, अगर कोई ए मैट्रिक्स हो ऑर्डर एम की, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स बी हो, और ये एक्सप्रेशन ट्रू हो ए बी इक्वल टू बी ए, वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बी को ए ऑफ इनवर्स कह सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज ए इनवर्स। तो अगर बी की जगह हम ए इनवर्स अगर इस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो हमें ये मिलेगा कि ए इनवर्स इक्वल टू आई और ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है, इन दोनों केस में हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। हमने नंबर में देखा है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई नंबर है 2 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 मिलेगा। इसी तरीके से हम मैट्रिक्स में देखें तो एक मैट्रिक्स ए है, उसका इनवर्स है ए इनवर्स, उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई है कि इनवर्स किसे कहा जाता है। तो दोनों एक्सप्रेशन में से अगर ए इनवर्स हम निकालना चाहें तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमको पता है कि जिनकी रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ देख सकते हैं अगर कोई ऑर्डर एम एम बाय एम ऑर्डर का है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम भी एम है और रो भी एम है, तो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हम मालूम कर सकते हैं और उसको इस चीज से डिनोट करते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, तभी हम उसका इन्वर्स हम मालूम कर सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इन्वर्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। और इस अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स जब ही एग्जिस्ट होगा जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये ए इज नॉन सिंगुलर कंडीशन यही है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, और सिंगुलर मैट्रिक्स मींस ए डिटर्मिनेंट ए इज 0। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने के हमारे पास क्लास 12 में दो मेथड है, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है एडजॉइंट। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो टाइप है, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पर है इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हमें सी क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फाइंड द इनवर्स या इनवर्स मालूम कीजिए बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो चॉइस हमारी है कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्ट करें या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको इनवर्स फाइंड करना है तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना पड़ेगा, और अगर कॉलम मेंशन है तो कॉलम यूज कर सकते हैं। तो ये है प्रोसीजर वर्किंग रूल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन हमको लिखना है तो हम इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, जहां पर ए हमारी जो रहेगी वो गिवन मैट्रिक रहेगी, जो हमारा क्वेश्चन में जो मैट्रिक दी रहेगी। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे हमारा एम क्या होना चाहिए, हमको इस मैट्रिक को आई में चेंज करना है, यानी यूनिट मैट्रिक में। ठीक है, और ये ए इनवर्स तो सेम रहेगा। जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड पे आई मैट्रिक्स के साथ होगा, और सपोज वो चेंज हो गई बी मैट्रिक में। ठीक है, अब ये देखिए आई को किसी भी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक मिलेगा, तो ए इनवर्स हमें क्या जाएगा, मिल जाएगा बी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको जो मैट्रिक मिल जाएगी वो हमारा इनवर्स रहेगी। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री
रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन कंसिडर करना है, ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब ए मैट्रिक जो गिवन मैट्रिक है वो रख देते हैं, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ए इनवर्स वैसे ही लिखने हैं और आई जो है, अब यहाँ पे 3/3 मैट्रिक है तो आई भी 3/3 फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये बनाना है कि यूनिट मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। हमने वर्किंग रूल में देखा कि ये जो ए मैट्रिक है ये यूनिट मैट्रिक में हो जाए, यानी हमारा ये पहला एलिमेंट जो है 3 ये होना चाहिए 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 0 हैं, तो कोई भी एलिमेंट उठाकर हमको उसको 0 बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी नहीं है। हमें एक पैटर्न फॉलो करना है, जब भी हमको सही आंसर और विद इन लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में मिलेगा। वो पैटर्न क्या है कि हमें इस तरीके से जाना है। ठीक है, यानी हम पहले ये एलिमेंट बनाएंगे, 3 को 1 बनाएंगे, फिर 1 को 0 बनाने पर ध्यान देंगे, फिर नेक्स्ट ये एलिमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम ये एलिमेंट को बनाएंगे, देन ये। इस सीक्वेंस में हमको जाना है, इसी पैटर्न में जाना है। तो अगर हम देखें कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो 1 है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, अगर इंटरचेंज कर देंगे R1 इंटरचेंज R2 तो हमें डायरेक्टली 1 मिल जाएगा हमारी फर्स्ट प्लेस पे। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारी जो मैट्रिक है वो हो जाएगी 1 1 2 3 2 6। थर्ड रो के साथ कुछ नहीं हुआ है, वो वैसे ही रहेगी। सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पर भी करना है। तो ये हमारी R1 है, ये हो जाएगी R2 और जो R2 है वो हो जाएगी R1। सो 0 1 0 1 इधर आ जाएगा, 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारा एक एलिमेंट 1 हो गया। अब हम किस पे ध्यान देंगे, पैटर्न अगर देखें जो येलो लाइन का जो एरो वाला पैटर्न है उस पे ध्यान दें, तो हमको 3 को 0 बनाना है। कोई भी दो ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, या एक करने के बाद आप दूसरा कर सकते हो अगर दोनों में रो दूसरी चेंज हो रही हो। मतलब यहाँ पर मैं 3 को 0 बनाना है और 2 को 0 बनाना है, यानी मुझे R2 चेंज करनी है और R3 चेंज करनी है। तो ये दोनों ऑपरेशन में दोनों अलग अलग रो चेंज हो रही है, एक में R2 और एक में R3। तो ये दोनों ऑपरेशन मैं साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकती हूँ। ठीक है, किस तरीके से, देखिए अगर यहाँ पर 3 है, अगर ये वाली फर्स्ट रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये फर्स्ट एलिमेंट 3 बन जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करूं तो 0 बन जाएगा। मुझे इसको 0 ही बनाना है, तो मैंने क्या करना है, R2 में से 3 R1 माइनस करना है, तो मेरी R2 चेंज हो जाएगी। मुझे R3 भी चेंज करना है, R3 भी मुझे R1 से ही चेंज करना है, क्योंकि R1 में ही अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जाएगा 2 और 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो हम R1 पे कुछ नहीं करेंगे, R1 सेम रहेगा। अब R2 मुझे कैसे लिखनी है, R2 माइनस 3R1। अब ये पूरी रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करके यहाँ लिखूंगी। तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 इज -1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसी मैट्रिक में R3 भी चेंज कर देना है। R3 के लिए मैंने कहा है कि R3 माइनस 2R1 है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हम इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से हमको सब्ट्रैक्ट भी करते जाना है। तो 2 1 सा 2 और ये 2 में से माइनस किए तो 0 मिल गया। 2 1 सा 2, 2 में से माइनस किए तो 0 मिल गया। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किए तो 1 मिल गया। ये तो हो गया इस मैट्रिक में काम। सेम ऑपरेशन हमको यहाँ पे भी करना है। तो पहला ऑपरेशन हमें R2 चेंज करने वाला करना होगा। तो R2 चेंज करने के लिए मुझे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 0 0 होता है, 1 में से 0 माइनस करें तो 0। 3 1 ज़ा 3, 0 में से 3 माइनस करें तो -3। 3 0 0 होता है और 0 में से 0 माइनस करें तो 0। अब R3 भी चेंज कर देना है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 0, 0 में से 0 गए 0, 2 1 ज़ा 2, 0 में से 2 गए तो -2,
2 0 0 1 में से 0 गए तो 1। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या हमारा पैटर्न जो है वो सही फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न के हिसाब से हमें इसको बनाना था 1, इसको बनाना था 0, इसको बनाना था 0, इसको बनाना था 0। ठीक है, ये ऑलरेडी बन गया है। नेक्स्ट हमारा ये वाला एलिमेंट है, इसको हमको बनाना है 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मिडल एलिमेंट है वो 1 होता है। तो सिंपल है, ये -1 है, हम तो क्या करेंगे, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -1 से R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। बाकी सारी रो हमें वैसे ही लिखनी है। तो ये हो जाएगा 3। सेम यहाँ पर भी करना है और बाकी सारे एलिमेंट सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब पैटर्न देखें, अगर अब पैटर्न गौर से देखें तो 1 0 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया। अब ये वाली बारी आती है ये एलिमेंट की, इसको तो 0 होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट। किससे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे R2 में से। तो हम क्या, हमें चेंज करना है R1, तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम R1 माइनस R2 करके जो मिलेगा आंसर वो लिखेंगे और सेम ऑपरेशन हमको राइट हैंड साइड में भी करना है। तो दोबारा से मैं वो मैट्रिक्स लिख लेती हूँ जिसमें हमें R1 माइनस R2 करना है। वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह थी, 1 0 0 1 1 0 2 0 1 A इनवर्स, और 0 0 0 है, 1 3 -2 है, 0 0 1 है। इसमें हमें करना था R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 करें तो R2 और R3 सेम रहेगी क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, वो चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही लिख देते हैं। और R1 कैसे चेंज हो रही है, 1 में से 0 माइनस किए तो 1 मिला, 1 में से 1 माइनस किए तो 0, और 2 में से 0 माइनस किए तो 2। यहाँ पर भी 0 में से 0 माइनस किए 0, 1 में से 3 माइनस किए तो -2, 0 में से 0 तो 0। बाकी R2 और R3 सेम लिख देना है। ठीक है, अब अगर पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो ये 1 है, 0 बन गया, 0 बन गया, ये 0 1 0 हो गया। अब यहाँ पर जो थर्ड रो की बारी आती है तो हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और ये 1 बनाना है। ठीक है, तो अब देखें, अगर तो 0 और 1 ऑलरेडी है, यानी सिर्फ हमारा ये एलिमेंट का काम बचता है, उसके बाद हमें डायरेक्ट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसको हमें 1 कैसे बनाना है, सॉरी 0 कैसे बनाना है। अगर हम R2 से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि R2 में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो 0 से नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 ही मिलेगा। हम R3 से बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर R3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और R1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन सारे ऑपरेशन के बीच हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने ऑलरेडी 1 और 0 बना लिए हैं, कहीं वो वापस से दूसरे नंबर्स ना बन जाए, वो ऑलरेडी 1 और 0 ही रहे। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 1 है ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं R3 को तो 0 1 में से 0 गए 1 ही रहेगा, और ये 0 में से 0 गए तो 0 ही रहेगा, मतलब बाकी दूसरे एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। तो ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 0 हो गया और ये 0 मिल गया, 0 1 0 0 0 1, बाकी सारी रो वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर हमको देखना है 0 में से 0 माइनस के 0। अब यहाँ 2 2 जा -4 हो गया, और -2 में से -4 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 + 4 यानी कि +2, और 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 मिल जाएगा। तो 0 3 0 0 -2 1। तो अभी ये जो मैट्रिक है, ये क्या मैट्रिक मिल गई, I A इनवर्स, और ये B मैट्रिक हो गई हमारी। ठीक है, तो A इनवर्स हमें जो मिल गया है वो ये मैट्रिक है। तो इस तरीके से रो ऑपरेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम कर सकते हैं। पैटर्न ध्यान रखिए, यही पैटर्न से अगर बनाएंगे तो सही रहेगा, नहीं तो अगर कोई भी एलिमेंट हम चूज करके इसको 0 बना दिए, दूसरे एलिमेंट को 1 बना दिए, तो इस तरीके से जब भी हम ऑपरेशन करते रहेंगे वो भी एलिमेंट चेंज होते रहेगा। तो अगर ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो लाइन से एक सीक्वेंस में हमें सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मिल जाएंगे।
नया जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल से यूज से हमें इनवर्स मालूम करना है। तो जब भी ऐसा मेंशन रहेगा कि यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमको इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करना है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और ए में हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है और आई में। तो जिस तरीके से पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें ए मिल गया था आई, उसी तरह यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिल जाएगा आई, और ये जो आई जो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो ये है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो इसका यूज करना जरूरी है, और अगर नहीं मेंशन है तो आई सजेस्ट यू दैट यू गो विद द रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्कआउट होगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ए इनवर्स ए इक्वल टू आई से, जहाँ पे ए मैट्रिक जो है वो गिवन मैट्रिक है। इक्वल टू आई जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। जैसे कि मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया था कि एक पैटर्न फॉलो करना है, उसी तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल अपोजिट एस। ओके, यानी पहले हमें इस एलिमेंट पे ध्यान देना है, 1 बनाना है इसको, फिर ये 3 वाले को 0 बनाना है, फिर ये 3 को 0, फिर ये 3 को 0, फिर 4 को 1, इस तरीके से ये पैटर्न हमको फॉलो करना है। तो हमें पहले 1 बनाना है, तो 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको ना देते हुए हम ये सेकेंड वाले पे अगर गौर करें तो इसको कॉलम ऑपरेशन करना है, तो आपको कॉलम C1 C2 और C3 देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ C1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इसी तरीके से C3 भी चेंज करना है, इसको भी 0 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे C3 माइनस 3 C1 कर दिए तो भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन हम साथ में कर सकते हैं। C2 माइनस 3 C1 है एंड C3 माइनस 3 C1। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये ए इनवर्स साइड में रहेगा। फर्स्ट कॉलम नहीं चेंज हो रहा है, वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर इस पूरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके C2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 माइनस 3 विल बी 0, 4 माइनस 3 विल बी 1 एंड 3 माइनस 3 विल बी 0। C3 के साथ भी वही करना है, 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया एंड 4 माइनस 3 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और C2 में से माइनस करना है। तो पहले तो C1 हम सेम लिख लेते हैं, फिर जब 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा, 1 में से 3 टाइम्स 0 माइनस करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 3 टाइम्स 0 मीन 0 ओनली, 0 में से 0 माइनस किए 0, यहाँ पर 0 में से 3 माइनस किए तो माइनस 3 मिल गया, यहाँ पे 0 में से 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई, हमें यहाँ पर 1 0 0 मिल गया। हम देख लेते हैं पैटर्न, गौर कर लेते हैं कि हमें इसको बनाना था 1, ठीक है, 0 बनाना था, यस 0 बनाना था, इसको 0 बनाना था, ऑलरेडी बन चुका है, यानी हम आगे बढ़ेंगे इस एलिमेंट की तरफ पे, ये इसको 1 बनाना था, ये भी ऑलरेडी बन चुका है। ये तो एग्जाम्पल है इसीलिए थोड़े इजी है, नहीं तो हमें हर एक एलिमेंट पर गौर करना पड़ेगा, हम एक्सरसाइज में देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल ऑलरेडी बन चुके हैं। अब ये बारी आती है इस एलिमेंट की, ये एलिमेंट 0 होना चाहिए लेकिन 1 है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? तो हम देख सकते हैं, हम इसको C2 से 0 बना सकते हैं, डायरेक्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो C2 से 0 बन जाएगा। तो C1 चेंज करना है, C2 सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से। अब ये देखना है कि ये जो ऑलरेडी 1 है ये कहीं चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो नहीं चेंज हो रहा है, 1 में से 0 माइनस किए 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, बाकी C2 C3 सेम है रहेगी, वैसे ही उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर तो कुछ भी चेंज हो जाएगा, टेंशन नहीं है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी अदर एलिमेंट विल बी सेम एज इट इज, यू कैन कॉपी। ठीक है, अब फिर पैटर्न देख लेते हैं हम। ये तो पैटर्न मैं बना के बता रही हूँ, आप ओरली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया है, ये बन गया है, अब हमें इस पर ध्यान देना है, इसको 0 बनाना है,
फिर 0 बनाना है और 1 जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी हमारा सिर्फ लास्ट स्टेप है इसको 0 बनाना है। और ये C2 से नहीं बन पाएगा, ठीक है, C2 से नहीं बन पाएगा क्योंकि C3 में 1 है। तो हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, C1 माइनस C3 कर सकते हैं। तो C1 माइनस C3 करेंगे हम, तो C2 और C3 तो चेंज नहीं हो रही है, और ये 1 0 0 हो गया। यहाँ A इनवर्स है साइड में, मैं लिखना भूल गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी C1 माइनस C3 करना है, तो 4 माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा, 7, -1 माइनस 0 मीन्स -1 एंड -1। बाकी दोनों रोज दोनों कॉलम जो है वो हमें सेम लिखना है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक हो गई A इनवर्स I, ठीक है, और ये मैट्रिक जो रहेगी यही हमारी इनवर्स मैट्रिक है। तो इस तरीके से रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम इनवर्स किसी भी मैट्रिक का मालूम कर सकते हैं।